महारानी जी नमस्कार। नमस्ते। लेकिन सेनापति, अरे बिना काम पूरा, अरे यहाँ कैसे मुझको कैसे आए? तो हमने कहा था ना कि जब तक हम महाराज का मर्डर नहीं करेंगे तब तक ये चेहरा आपके सामने नहीं पेश करेंगे। अरे मैंने महाराज को लड़की देखने के बहाने ले गया और उसे रास्ते में गोली मार दिया। वाह सेनापति, सेनापति अरे दिल का तूने खुश कर दिया। अरे मांग लो चाहते हो? चलिए हमने महाराज का मर्डर कर दिया। तो इस खुशी में खुश हो गई और हमें इनाम देना चाहती हूँ। इनाम देना चाहती हूँ, लेकिन हमारा इनाम सुनकर कहीं डिग नहीं जाओ। नहीं सेनापति, क्या मांगना चाहते हो? सुनो हमारा क्या इनाम है। क्या? तेरी कर यही बात है तो सुनो ध्यान से और करे यही बात है तो सुनो ध्यान से। एक इनाम तुम मुझको दिलवाइए। आज की रात रेखा से मिलवाइए है तमन्ना हमारी।
सेनापति, अरे उसका क्या करोगे? वो तो आंख की अंधी है, उसको दिखाता नहीं है। उससे खूबसूरत तो मैं हूँ। यही तो तुम्हारी भूल है। अरे वो नौजवान है, खूबसूरत है, सिर्फ आंखों से अंधी है और बदन से तो नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं बदन से सेनापति। खूबसूरत है, जवान है। अगर तुमको रेखा ही चाहिए तो इस समय रेखा का कमरा नंबर 6 है। क्या? रेखा का कमरा नंबर 6 है और वो कमरे में रहती है, वहीं जाके मिल लो। यानी कमरा नंबर 6 में रेखा रहती है। हाँ तो ठीक है, हम चलते हैं। कि हम तुम चोरी से बांधे एक डोरी से, जई हो कहा जिस बच्चे को मुंडन हुआ है उनके दादाजी, ये आ गए बड़े वाले दादाजी नरेश कुमार। उनकी तरफ से सीट को देखते हुए 11 रुपए दे रहे। पार्टी को शुक्रिया, धन्यवाद। वाह महारानी जी, वाह, कैसी बातें तुमने किया मेरे पिताजी से। और पिताजी, पिताजी, मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारा भी एक ऐसा रूप होगा। और महारानी जी, अरे तुमने अपनी बेटी के बारे में ऐसा गंदा घिनौना काम सोचा। और पिताजी, तुमको नहीं चाहिए, अरे तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे वो बचपन की नहीं है, उसकी आंखों से दिखाता नहीं है, उसके बारे में इंदा घिनौना काम करने की बात सोचा तुमने। लेकिन पिताजी, पिताजी देखना, अरे पिताजी देखना, इसका मजा तुमको मैं चखाऊंगी और तुम्हारे हाथों से रेखा बहन को मैं बचाऊंगी। लेकिन ये बात चलकर बहन रेखा से बताना चाहिए कि बहन रेखा तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी एक वो नागाने डायन है। तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचा, क्या क्या नहीं, ये बात चलकर मुझे अपने बहन से बताना चाहिए। चलो बहन रेखा, बहन, अरे कौन? मैं पूजा। अरे क्या बात है बहन, बहुत घबराई हो। क्या बताऊं, क्या बताऊं और कैसे कहूं, कैसे न कहूं। क्या हो, मुझसे तो कुछ कहा नहीं जाता। आखिर क्या बात है बहन, जानना चाहती हो? हाँ तो सुनो मेरी बात। आज की रात बहना खतरनाक है। आज की रात बहना खतरनाक है। होने वाला तेरे साथ में घात है। अपने कानों से सुनकर एक मैं आ रही, माता सौतेली होते बचाते। अरे बहना, आखिर बात क्या है, मेरी समझ में नहीं आई। साफ सुनो मेरी बात तुमको समझ में नहीं आई? नहीं बहन, साफ शब्दों में बोलो ना। वो तुम्हारी जो सौतेली माँ है, हाँ बहन, वो तुम्हारी माँ नहीं, वो एक नागन है, नागन। और वो मेरे पिता
तुम्हारी माँ और मेरे पिताजी आपस में बातें कर रहे थे और मैं दोनों की बातें पर्दे के पीछे से सुन रही थी। क्या क्या सुन रही थी? और जानती है क्या बातें किए दोनों? क्या बात किया था? तुम्हारी माँ ने वादा किया मेरे पिताजी से और मेरे पिताजी तुम्हारे इज्जत से खेलना चाहते हैं। हाँ बहन, क्या बहन? मैं तो इस तरह लुट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। और माँ पढ़ती हूँ पूजा, बहन ध्यान दो, आज लुट दे सबको। नहीं बहन, जान देने की कोई अवस्था नहीं। अरे तुम घबराती क्यों हो? जब तक ये तुम्हारी बहन पूजा जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होगा बहन। तुम घबराती क्यों हो? मेरे पास है उपाय। क्या? मेरे पास एक उपाय है जिस उपाय से आपकी इज्जत बच सकती है बहन। कैसे बचेगी बहन? बहन हाँ, वो उपाय ये है कि आपके बिस्तर पे मैं लेटूंगी और मेरे बिस्तर पे तुम लेटोगी। हाँ लाख लाख शुक्र बहन। बहन, हाँ, जब मेरे पिताजी आपको समझकर मेरे पास आएंगे फिर बहन देखना अपने पिताजी को मैं कैसे सबक सिखाता हूँ। ठीक है बहन। हाँ घबराइए मत, आइए चलिए मेरे साथ। चलो सेनापति, महारानी जी ये बोलो आप क्या होना है? देखो, हाँ ये बात फूल सिंह को और रेखा को नहीं मालूम हाँ, कि हमारे पिताजी को क्या हुआ। क्या हुआ? तो ऐसा करो, क्या करना है मुझे? रोना शुरू करो। अच्छा, रोने का नाटक करो हाँ और ऐसा रो कि वो समझ ना पाए कि नाटक करते हैं। चलो तो हाँ चले। बेटी रेखा, बेटा फूल सिंह, बेटी, और मैया तू रो रही, बहन भी रो रही। मैया तू रो रही, बहना भी रो रही, सेनापति रो रहे हैं, पूजा करके सब। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। माताजी भी रो रही हैं, सेनापति रो रहे हैं, मेरी बहन रो रही है। सेनापति जी, आखिर बात क्या है? तुम लोग क्यों रोते हो? रोने का क्या कारण है, क्या बात है? सेनापति से पूछना बेटा। माताजी, राजकुमार बहुत बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया, जरा बताइए। हम जा रहे थे रेखा का पर ढूंढने ईमान।
अकेला क्या करूं, और थरथराता था जिगर और मांगा दुआ भगवान। हमारे पिताजी को ये बोलिए, हमारे पिताजी को किसने गोली मार दिया? रास्ते में मालूम नहीं तुम्हारे पिताजी के वो लोग दुश्मन थे या डाकू थे, रास्ते में उन्हें गोली मार दिया। हमारे पिताजी को डाकू ने गोली मार दिया। हाँ बेटा। लेकिन तुम वापस चले आए, दाल में कुछ काला नजर आता है। अगर भाग नहीं आते इनको भी मार डालते वो। सेनापति ये सोच लो, ये सब तुम्हारी चाल है। और माता ने फैला दिया त्रिया चरित्र का नमक हराम, खून करने वाला तू और खून करवाने वाली सौतेली। हराम जादे तुझे शर्म नहीं आती? मुझे चंडाल ने कहा था। तू अब भी नागन है मेरे नस्लों में। लो 50 करोड़ लगाए हराम जाते हो। वो तो मैं जानता हूँ, वो मैं जानता हूँ कि तू इस राज की रानी है और ये हरामजादा इस राज का राजा हो गया है। ज्यादा बोलेगा हरामजादे तो तेरा भी वही हाल करूंगा। लेकिन याद रखो, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिता का बदला मैं तुम दोनों से लूंगा। कमत कहीं का सावन भादा का मच्छर। हम इसे महारानी जी, क्या बात है? हम इसे अपने हाथों से नहीं मारेंगे। इसका तुरंत जल्लाद बुलाइए। इसके लिए अभी जल्लाद बुलवाते हैं। हाँ। और इसे जल्लाद के हाथों द्वारा इसका अभी कट करवाते हैं। हाँ। क्या बात है? जाओ किसी जल्लाद को बुला कर लाओ। हाँ ठीक है अभी हवाला। जल्लाद भैया हो? कौन है? मैं रामबली बोल रहा हूँ, महाराज आपको बुलाए हैं। ठीक महाराज। हाँ। सेनापति की जय हो। खुश रहो महारानी की जय हो। कौन सा काम होगा महारानी जी कि आप दरबार में जल्लाद को बुलवाया गया? सेनापति जी। जल्लाद सेनापति जी, हम तुम्हें इसलिए बुलवाए हैं। किस लिए बुलाए हो? ये खड़ा सामने, पहले इस हरामजादे के हाथों में हथकड़ी डालो। ठीक है सेनापति जी। कैद करो इसे। इसी वक्त ले जाओ, किसी घनेरा जंगल में ले जाकर इसका कत्ल कर दो और इसका कत्ल करके इसकी दोनों आंख और कलेजा निकालकर इसी वक्त महारानी जी के चरणों में पेश करो। ठीक है सेनापति जी। जाओ, इतना काम करके आओगे तो काफी इनाम से तुम्हें विदा किया जाएगा। जाओ। भैया
मैं अपनी तरफ खींचता, तू अपनी तरफ खींच रहा है। मैं तो आपके साथ चल रहा हूँ। चल मेरे साथ। यही मेरा कत्ल करने का स्थान है। तू जो मैं आज कत्ल कर दूंगा। ये बोल, मरने से पहले कुछ खाना चाहता है? नहीं भैया, मैं कुछ खाना नहीं चाहता भैया। कुछ पीना चाहता है? ना तो कुछ खाना चाहता हूँ, ना पीना चाहता हूँ। ना तू खाना चाहता है, ना तू पीना चाहता है। नहीं। बोल, किसी से मिलना चाहता है? हाँ, कत्ल करने से पहले यदि आप मेरे बहन से मिला दे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, मरने से पहले तू अपने बहन से मिलना चाहता है? जी। ये बोल, तुम्हारे बहन का नाम क्या है? तुम्हारी बहन मिलेगी क्या? मेरी बहन का नाम रेखा है। क्या तुम्हारे बहन का नाम रेखा है? और वो दोनों आंख की अंधी है भैया। क्या तुम्हारी बहन का देता। नाम, तुम्हारे बहन का नाम रेखा है? वो दोनों आंखों से अंधी है। जी। ये बताओ, मिलेगी क्या? वो इस वक्त राजमहलों में होगी। वे राजमहलों में है। जी। फूल सिंह, यह जगह से कहीं भाग नहीं जाना। मैं इसी जगह रहूंगा। मैं तुम्हारे बहन रेखा को बुलाने जा रहा हूँ राजमहल। यह जगह कहीं भाग नहीं जाना। जाओ, मैं इसी जगह रहूंगा। अरे हाँ, कोई महल में। कौन है भैया? अरे रेखा तेरा ही नाम है? हाँ भैया। रेखा, तू अपने भाई से मिलना चाहती हो तो चल मेरे साथ, नहीं तेरा भाई जीवन के लिए जुदा हो जाएगा। नहीं भैया, आखिर क्या हो गया मेरे भैया को? क्या गुनाह किया मेरे भैया? तेरा भाई फूल सिंह जल्लाद के हाथों सौंपा गया। जल्लाद भैया, मेरे भैया ने क्या गुनाह किया है? चल, तू अपने भाई से मिलना चाहती हो तो चल, तुझे मैं तेरे भाई से मिला दूं, नहीं तेरा भाई जीवन के लिए जुदा हो जाएगा। ठीक है भैया, चला, मैं जरूर चलूंगी भैया। चल मेरे साथ। ये तेरी बहन रेखा आ चुकी है। बहन रेखा। भैया, बहन, तुमने क्या गुनाह किया? कौन सी खता किया भैया? बहन, जो तुम्हें जल्लाद? गुनाह तो मैंने कुछ नहीं किया बहन। पिताजी ने पूरे परिवार को दरबार में बुलाए थे और ये कह रहे थे कि जो लड़का शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा मैं उस लड़के को आधा राज दे दूंगा। हाँ भैया। हमारी माँ को और कौशल सिंह को वहीं से खलीस पैदा हो गई। वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। तुम्हें मार मार के काम कराती थी सौतेली माँ, पानी भरने नदी किनारे भेजती थी। और उसके बाद जो हमारे राज का नौकर सेनापति था, सौतेली माँ ने उससे प्यार किया और प्यार करके वादा करवा लिया कि यदि महाराज का हमारे खून कर दोगे तो मैं तुम्हें मुल्क आसाम का राजा बनाऊंगी। हाँ भैया। वो गद्दार सेनापति क्या किया? तुम्हारा पर ढूंढने के लिए पिताजी को रतनगढ़ ले गया। अच्छा भैया। और जंगल में ले जाकर पिताजी को गोली मार दिया। भैया, तुम रो रही थी, माताजी रो रही थी, सेनापति रो रहे थे। मैंने कहा क्यों रोते हो? तो बोले डाकुओं ने तुम्हारे पिताजी को गोली मार दिया। बात मेरी समझ में आ गई कि खून करवाने वाली सौतेली माँ और खून करने वाला गद्दार सेनापति। मुझे क्रोध आ गया बहन। गुस्से में मैंने कहा मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पिता का बदला मैं तुमसे अवश्य चुकाऊंगा। उनके दिल में ये भावना हुई कि यदि फूल सिंह जिंदा रहेगा तो हम दोनों का कत्ल कर देगा। इसको जल्लाद बुलाकर इसका नैन कलेजा निकलवा ले, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। भैया, बचपन में मेरी मां मर गई।